हेलो स्टूडेंट के एसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट में हम ऑक्सीजन परिवार की किसकी बात करने वाले हैं? ऑक्सीजन परिवार की बात करने वाले हैं। यानी ऑक्सीजन परिवार में आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया और लास्ट में आपका टेरेलियम और लास्ट में हो गया पोलोनियम। इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने नाइट्रोजन परिवार को मैंने पढ़ा दिया, वर्ग यानी 15 पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप आसानी से उस वीडियो को देख लीजिए और अपने अच्छे बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बना लीजिए। अब हम बात करने वाले आज केवल किसकी? ऑक्सीजन परिवार की। और ऑक्सीजन परिवार के हम लक्षणों की बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट छोटा सा वीडियो है, मगर इसको देखिएगा और शेयर कर दिया करिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम की अगर बात कर लें तो अभी एग्ज़ाम की यूपी बोर्ड में ऐसी कोई डेट सीट आई नहीं है। बस आपको करना क्या है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, यूक्रेन और आपका जैसे हमें यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है, देखिए उसने क्या किया, अपने दोनों देशों ने क्या किया, अपनी ओर की सेनाओं को बिल्कुल लगा दिया। अपने जो भी जितने भी औजार टैंक वैंक थे वो भी लगा दिए अपने। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही आदेश आया लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, दोनों ओर के राष्ट्रपतियों ने कह दिया लड़ाई शुरू। ठीक, अब इसमें आपको भी ऐसे ही करना है कि अपनी तैयारी बिल्कुल फुल रखनी है। आपको तैयारी फुल रखिए। जैसे ही स्कीम आएगी तुरंत आप क्या करोगे, पेपर जैसे ही होंगे आप वहां पर लिखाओगे। तो अपनी तैयारी मेंटेन रखिए, पेपर का वेट मत करिए कि इस डेट आएगी तब तैयार करेंगे। अभी जुट जाइए तो आपको मजा आ जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो इस तरह आप बिल्कुल इन दो देशों की तरह बनिए। हालांकि यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है, मगर हाँ, आज मुझे बड़ा ही गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे देखिए, हर एक देश उनसे बात कर रहा है, चाहे वो यूक्रेन हो, रूस हो, अमेरिका। देखिए अभी क्या हुआ, हाल ही की अपडेट अगर बताएं तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही मतलब सभी देश थे वहाँ पर, उन्होंने मतलब युद्ध के रोकने की मतलब समर्थन, युद्ध है हाँ, उसमें कुछ अटैक या कुछ किसी चीज़ को लेके था, तो उन्होंने रूस का ही, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा देश है, रूस का ही उन्होंने क्या किया, उसको सपोर्ट किया। क्योंकि रूस ने हमारे साथ बहुत अच्छे काम किए, हमारे साथ बहुत ही साथ दिया है। ठीक है, हमको अपने पिछले कर्म नहीं भूलने चाहिए। तो आज हम उसी के साथ हैं। साथ क्या, हम लोग शांति चाहते हैं। हमारा देश जो है वो शांति में ज़्यादा विश्वास रखता है। और अब तुम डंडी करोगे, उंगली करोगे तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं, वही वाला हाल। कारगिल तुम आए हमारे यहाँ, कारगिल में पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने फिर क्या किया, उसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग बिल्कुल हिला हिला के मारा, गिरा गिरा के। अब आप देखिए पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे यहाँ अटैक कर दे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। अब आने वाले समय में हम जरूर देखिएगा। अब देखिए, आज तो हम वीडियो बना ही रहे हैं, थोड़ा ये देखिएगा आने वाले समय में क्या होने वाला है कि ये जितने यूरोपीय कंट्रीज हैं, ये एक ग्राफ इनका उठ चुका है। अब ये ग्राफ गिरेगा बेटा। ठीक है, इन्होंने जितनी तरक्की करनी थी ये कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। यानी एक भारत जिस तरह दबा हुआ था, आज वो विश्व गुरु बन के निकलेगा। ठीक है, और हम राज करेंगे सब पे, हम करेंगे सब पे। तो मज़ा आने वाला है, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वेट करिए और इसका पूरा मज़ा लीजिए। आप देश में समझ लीजिए एक राजा की तरह हैं, किंग की तरह हैं, और सभी आपके प्यारे हैं, जैसे चाहो जिसको जैसे चलाओ, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पी ब्लॉक में ऑक्सीजन परिवार की। बिल्कुल लेट नहीं करते। आप ही कहोगे सर क्या बताने लगे। नहीं, मज़ा आता है तो थोड़ा सा शेयर कर देना चाहिए, हमारे आपके बीच ऐसे संबंध बने रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर लें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो सबसे पहले वर्ग 16 में हम नाइट ऑक्सीजन परिवार है। और ये क्या है, ऑक्सीजन परिवार। यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन परिवार में थोड़ा सा देखिएगा तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, ये हो गया पोलोनियम। इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ने का हम तरीका आपको बताते हैं। ये हो गया उस, और ये हो गया से, ये हो गया टी पो, उस से टी पो। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर इसको, अब इसका जब हमने देखिए यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और मैंने आपको रूल बता रखा है कैसे, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अब क्या करोगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, और इसके बाद कितने तत्व बचते हैं, जाहिर सी बात है 4 तत्व बचते हैं। तो पीछे से गिनिए, 1, 2, 2, 3 और ये रहा 4। अब यहाँ पर 8 जोड़ दिए, 8 8 कितना हो गया, 16। अब 16 में आपने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे इसका कितना हो गया, ये आपका ऑक्सीजन का 8 है, ये 16 है। 16 में 18 जोड़ दिया तो 34 हो गया, फिर 18 जोड़ दिया 52 हो गया। अब पोलोनियम का कितना हो गया, 54 84 हो गया। ठीक है,
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया तो अंत में आप देखोगे आखिरी में इसमें आएगा NH2 और NP4 आएगा। NH2 और क्या होगा, NP4 आएगा। N क्या है, नंबर है, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में कितने होंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2s2 और 2p4 चलेगा। आप पिछले वाले अगर नाइट्रोजन परिवार में देखेंगे तो 2s2 और 2p3 चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3s2, ये 3p4, ये 4s2, ये 4p4 और ये आपका हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5s2 5p4 और ये हो गया 6s2 6p4। यानी आप ध्यान देखेंगे तो इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया है कि हर तत्व चाहता है मेरा अष्टक पूरा हो जाए, यानी इसको आखिरी कोष में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये बताइए आप इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जाहिर सी बात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो वर्ग 16 में आप देखेंगे जो ऑक्सीजन परिवार है उसकी संयोजकता कितनी है, 2, क्योंकि उसके आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वही उसका क्या होती है, संयोजकता होती है। ऑक्सीकरण संख्या की हम बात कर लें तो ऑक्सीजन के जितने भी यौगिक हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। और परऑक्साइड जैसे H2O2, Na2O2, ये हो गया Na2O2, सोडियम परऑक्साइड, ये आपका बेरियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। और सुपर ऑक्साइड जितने होते हैं आपके ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, जैसे ये लिख लिए OF2 है आपका, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 होगी। कितनी होगी, +2। तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या -2, अगर परऑक्साइड है तो -1, और आपकी सुपर ऑक्साइड है OF2 की, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होगी। बेहद ध्यान रखिएगा। अब सल्फर की बात कर लें तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है -2 से लगाकर +6 तक होती है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 और ये +6, इतनी ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से लगाकर +6 तक होती है। अब बात कर लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो जाहिर सी बात है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती, घटती है। और परमाणु त्रिज्या हमेशा उल्टा होता है, बढ़ती है। अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, वो घटेगी। यहाँ पर अगर हम तत्व की बात कर ले, ये तत्व हैं और ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ ऑक्सीजन की अगर आप देखोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ देखिए कितनी है, 3.44, यहाँ 2.58 है, यहाँ 2.55 है, यहाँ 2.10 है, ये है 2। तो यहाँ आप देखोगे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, घट रही है। क्या है, घट रही है। तो यानी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर विद्युत ऋणात्मकता घटती है तो परमाणु त्रिज्या, जो परमाणुओं का आकार होता है, वो बढ़ता है। तो आई होप आपको ये जो इसके लक्षण है बहुत ही शॉर्ट में हमने बताया है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कहा कि इसके आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीकरण संख्या, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, पर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 और सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये +2 होती है। और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से लगाकर 6 तक होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता की बात कर लें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती है और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो आई होप आपको बहुत ही शॉर्ट में नोट्स मिल गए हैं, इनको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाइए और अच्छे अच्छे अंकों को लाइए ताकि केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस का नाम और तेजी से बढ़ सके। अच्छा, एक चीज़ और कर लिया करिए, थोड़ा चैनल को लाइक भी करके सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तुम लोग सिर्फ देखते रहते हो, कुछ करते रहते नहीं हो। तो जाइए चैनल को ठोको सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाओ और बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक भी करो। आज के इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।